कितने जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे जिए ये ज्यादा है। रोज उठ के सुबह डायबिटीज की गोली, दोपहर में बीपी की गोली, रात को सोने की गोली, ये खाने के लिए जिंदगी नहीं है। जिंदगी मजाक करने के लिए, मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लाइफ का सेलिब्रेशन करने के लिए। यस और नो? यस। कभी से करोगे आप इसके लिए बदलना पड़ेगा। यस और नो? बदलने को तैयार हो? कुछ आपको 8-10 मंत्र दूंगा, अगर फॉलो करेंगे तो ये इंडियन है। एक ही साधारण पर बता रहा हूँ, आज तक 2-3 लाख ज्यादा लोगों को ये पता है, जिसने फॉलो किया फोन करके बोलते हैं सब बहुत खुश हो, गोलियां बंद होगी, फ्रिज पे गोलियां नहीं थी, अभी कोई आरोप नहीं है। मैं लेता हूँ घर पे गोली। आपको भी ये बदलाव चाहिए, तुम्हारा पर बदल पाहिजे का? त्यासाठी बदलना कोण? आपण का मी? ओके, अभी मुझे बताओ, हमने 3 चीज देखा, असंतुलित आहार, फैट की कमी और मानसिक तनाव। एक एक देखेंगे। पहले आहार के बारे में चलो, आधा पौना घंटा हम साथ में हम खुद के साथ सच बोले, थोड़ा बहुत खरं बोलणं स्वतः बोलो, माझ्या बरोबर तुमची उत्तर तुम्हाला द्या, मग सही होता, बराबर है? ओके, आज तो हम जो खाना खाते हैं तो खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? जीने के लिए। अरे आप पंजाबी है, खाने के लिए जीते हैं, मगर खुले दिल से आपने बताया कि बाकी लोग भी वही करते हैं, मुझे पता नहीं। हम जब भी कोई फंक्शन में जाते हैं तो कम से कम 1000 कैलोरी हम एक्स्ट्रा खाते हैं, बराबर है? क्योंकि गुलाब जाम खाते हैं, वहाँ गाजर हलवा खाते हैं, भुगा हलवा खाते हैं, बासुंदी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, बराबर है? बटर स्कॉच, वनीला, स्ट्रॉबेरी सब खाते हैं, बराबर? 1000 कैलोरी एक फंक्शन में एक्स्ट्रा होगी तो साल में कम से कम कितने फंक्शन अटेंड करते हैं? 25-30, बराबर है? तो 20,000 कैलोरी बढ़ गई। 7,000 कैलोरी मतलब 1 किलो वेट, तो कितना किलो वेट बढ़ गया? 3 किलो। एक साल में 3 किलो बढ़ गया। ऐसे ही मैंने 3 साल सीजन मारे तो कितना हो गया? 9 किलो। 9 किलो अभी बढ़ तो गया, कम करने का कोई फॉर्मूला है नहीं है। वो अभी कभी तक संभालने का 9 किलो जिंदगी भर। अभी बीमारी और वेट, इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। सर जरा समझिए, आपका शुभ नाम? करुण जी की हाइट मुझे लगती है 165 सेंटीमीटर, बराबर है? इनका वेट कितना होना चाहिए? 165 माइनस 100 करना तो कितना होता है? बराबर है, थोड़ा 1-2 किलो ही जोड़ देना कीजिए तो ज्यादा है। देखो अभी 65 होना चाहिए, मगर उससे 10% वेट जो भी बढ़ता है, 65 का 10% कितना है? 6.5। तो 6.65 प्लस 6, जब भी इनका वेट 71 के ऊपर जाता है तभी इनके सभी ऑर्गन ढंग से काम करने में बिगाड़ होती है, और उसको ही हम बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड, जॉइंट पेन, कमर के नाम से बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर होता है? अभी हम क्या करना है? वेट इसका अपना कैसे करेंगे? डाइट और अभी हम देखेंगे खाना कैसा। अभी हम कितना खाते हैं? कैसा खाते हैं? यहाँ तक खाते हैं। जब यहाँ तक खाते हैं तभी गड़बड़ क्या होती है? अपना घर का मिक्सर याद है आपको? जब भी मिक्सर में फूल भरते हैं, बाद में पानी डालते हैं, वो घूमता है क्या? नहीं घूमता है, वो पानी बाहर आता है। सेम अपना जठर जब भी हम फूल भरता है, पोट जो आपण पूर्ण भरतो, नंतर त्या लिव्हर, पॅन्क्रियास, डिओडनम याच्यातून पाचक रस येतात आणि पचन सुरू होतं, तेव्हा तिथे जागा नसते, मग ते कडवट आपलं कुठे येतं? यहाँ से बदकोष्ठता, कॉन्स्टिपेशन, पेट के प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब शुरू होते हैं।
यहाँ से बीमारी क्लियर हो गया? अपने हाथ पाँव में कहाँ भी बीमारी लाने की ताकत नहीं है। पूरी बीमारी अपने मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश से अगर आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब जो भी है तंदुरुस्त रखना है तो अपना क्या संभालना है? मध्य प्रदेश कभी से कभी तक मरते दम तक। सही बोल रहे हैं। तो कितना खाना है बताना। अपना जो जठर है पेट है उसके अगर हम 4 पार्ट करेंगे, कितने? 4। एक भाग पानी के लिए रखना है, एक भाग हवा के लिए रखना है और केवल 2 भाग म्हणजे किती खायचं? 50%, अर्ध पोटी, आधा पेट, कभी से कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं। आधा पेट खाना है तो जीने का मकसद ही निकल गया। मग जगायचं कशाला? खायचं नाही, गोळ्या खाण्यासाठी जगायचं नाही है। आयुर्वेद में बताया मित आहार जितना कम खाओगे उतना फिट हो। ये मशीन के लिए ज्यादा ईंधन नहीं लगता है, कम ईंधन में अच्छा चलती है गाड़ी, बराबर? कभी से शुरुआत? अभी से कधीपासून सुरुवात? अभी से कभी तक मरते दम तक। आपको यहाँ खाने को मिलता है ना, आपके चेहरे ऐसे गंभीर क्यों दिखते हैं? हाँ? मिलता है ना खाने को? पेड़ों? नहीं, इसलिए आप गड़बड़ कर रहे हैं। आपके चेहरे पे दिख रहे हैं इतना पैसा भरा, इतना सा खाना देते हैं। आपने आज तक बहुत खाके ये मशीन को बिगाड़ किया, इसलिए कुछ लोगों का भी उपवास भी बोला होगा, बोला है ना? वही है, क्योंकि क्या है ये मशीन को थोड़ा आराम चाहिए, तभी ये ढंग से काम करना शुरू। क्लियर? अभी कितना खाना हो गया? अभी क्या करना है? पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डाला तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। ये गाड़ी में हम क्या क्या डालते हैं? कुछ भी डालते हैं। हाँ? वो टायर भी डालते हैं जो इसको अच्छा लगता है वो डालते हैं। यहाँ जो हो जाना है हो जाने दो, कल सुबह देख लो, बराबर है? और कल सुबह आवाज आती है आपने कल कुछ तो गड़बड़ किया है ना? अभी बासुंदी रखी, बासुंदी का ग्लास तो छोटा होता है, एक ग्लास में पेट भरता है क्या? नहीं। अगर अनलिमिटेड है तो कितना पीते हैं? 4 पीते हैं। मगर 2-4 पीने के बाद दूसरे सुबह दिन जो होना है होता है, फिर हमको पता चलता है कि बासुंदी मुझे हजम नहीं होती जाती। मगर 4 महीने के बाद वापस फंक्शन में अगर बासुंदी दिखाई दी तो रुकते हैं क्या? नहीं रुकते। कल का कल देखेंगे। कहने का मतलब ये है, पर किसके लिए खाते हैं बताइए? किसका सुनते हैं? ये जो जीव है, ये जीव आपकी है या आप जीव के? बताइए, जीव तुमची आहे की तुम्ही जीवेचे आहात? जीव आपकी। हाँ बताइए, जीव आपकी है, जीव आपकी है, आपका स्वर्गीय है क्या? नहीं सुनती है तो आपकी नहीं है वो। आप जीव के गुलाम हो और इसलिए यहाँ आने की नौबत आ गई, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खान पान ऐसी चीज है, इफ यू टेक दैट एज मेडिसिन यू नीड नॉट टू टेक एज मेडिसिन। अगर आहार तुम्ही औषधासारखा घेतला तर तुम्हाला आयुष्यभर औषधं घ्यावी लागणार नाही। हजारो संशोधक ही 2 वाक्य पूर्ण केली। कधीपासून सुरुवात? अभी से क्या खाना है बताता हूँ। आयुर्वेद में 3 आहार होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। अगर हम सात्विक खाएंगे तो सात्विक बन जाएंगे, राजसिक खाएंगे तो राजसिक बनेंगे और तामसिक खाएंगे तो मेरा खाना नहीं है। तो मेरे घर में झगड़ा करने को पड़ोसन को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम झगड़ा कर लेंगे। समझ लो। तो कुठला आहार खाल्ला पाहिजे? सात्विक आहार कुठला?
सात्विक मतलब कौन सा आहार? हाँ? नहीं, सात्विक आहार कौन सा? वीडियो। दाल, चावल, रोटी, नहीं क्या? सात्विक आहार कौन सा है? जो कंपल्सरी कंट्रोल में खाया जाता है, जो भगवान ने बनाया, सब्जी, फल, फूल और सैलेड। क्या आप कंट्रोल से ज्यादा खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। अभी समझो यहाँ में 100 गाजर रखे और आपको बोले जितना चाहे उतना खा लो। आप कितना खा? 90 गाजर का आप जाते हैं ना, वो है, कितना खाओगे? कितनी खा? एक क्यों दो? जास्तीत 2, क्योंकि वो सात्विक है, चबा के खाना पड़ता है, ज्यादा खा नहीं सकते। मगर वही अगर राजसिक में बदला, उसका गाजर हलवा किया तो कहने का मतलब ये है, अपने आहार में आज से कम 40% सात्विक आहार रखो, जो भगवान ने बनाया है, जो फाइबर है, जो नेचुरल है, जो पकाने की जरूरत नहीं है, वैसे के वैसे खा लो, अच्छे दूध से, नमक से धो लो और खाओ। आपको 3 महीने के बाद कोई बीमारी रहने की संभावना नहीं है। क्लियर हो रहा है? फॉर्मूला सिंपल है। दूसरा फॉर्मूला देखो, अपनी जो थाली रहती है उसमें 4 मेन पदार्थ रहते हैं, चावल, रोटी, दाल, सब्जी और सैलेड। अगर ये चारों क्वांटिटी इक्वल रखेंगे, जितनी चावल रोटी उतना ही सैलेड, उतनी ही सब्जी और उतनी ही दाल, तो आपको 3 महीने के बाद कोई बीमारी रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपके पेट में 60% से ज्यादा फायबर जाएगा, ज्यादा आपण तंतुमय बोलतो, ते जास्त पदार्थ जातील, पोट साफ राहील आणि आरोग्याची। क्लियर? कभी से अभी से कभी तक अभी तक बढ़ते तक। आता फॉर्म्युला एक आहे, सुरुवात कधीपासून करायची? आत्तापासून। कधीपर्यंत? ओके, सगळे जर असं केलं ना तर 100 पर्यंत आपण एकत्र राहू, गॅरंटी। मी स्वतः 100 पर्यंत ठणठणीत असाच राहणार। यस। अभी खाना कितना हो गया? क्या खाना हो? कभी खाना है? खाना कभी खाना है? सुबह का नाश्ता कितने बजे? 8 बजे, दोपहर का खाना 12 बजे, 1 बजे, रात का खाना 7, 8, 9, लेट आ गए तो 10, ज्यादा लेट आ गए तो 11, फंक्शन ज्यादा लेट हो गए तो 12। ये जो हम लेट खाते हैं उससे क्या होता है? साइंस समझो, अपनी बॉडी जो है वो अल्कलाइन होनी चाहिए, अपनी बॉडी अल्कलाइन पाहिजे। ओके, पण जेव्हा मैं 7:30 के बाद खाता हूँ तो मेरा जठराग्नि खत्म होता है। जठराग्नि कभी आता है? जब सूर्य का उदय होता है तभी जठराग्नि बढ़ता है। सूर्य मैदान में जाता है तो अच्छा रहता है, और सूर्य जब अस्त हो जाता है तभी मेरा अग्नि पाचक रस 0 होता है। तो हम खाने के बाद उसका पाचन होने का संभव नहीं है, तो फिर वो अल्कलाइन बनने के बजाय वो सब एसिडिक बनती है अपनी बॉडी, और जब भी बॉडी एसिडिक बनती है तभी सभी बीमारी शुरू होती है, बीपी, डायबिटीज, हार्ट, जॉइंट, कमर दर्द सब। खाना शाम का खाना कितने बजे खाना है? 7, 7:30 के टाइम कम से कम, बस कभी से अभी से। चलेगा? खाने के बारे में क्लियर हो गया? अभी दूसरा देखेंगे, एक्सरसाइज। अभी बोलो, कितने लोग यहाँ आने के पहले, इथे यायच्या आधी किती जण सकाळी अनाशापोटी काहीतरी व्यायाम करायचे, एक्सरसाइज करायचे? कितने लोग खाली पेट एक्सरसाइज करते थे? बाकी लोगों ने क्या हाथ में रखा है क्या? खाना खुद खाते हो? अपना पूर्वज कौन है? बंदर है। बंदर रोज कम से कम 5-6 किलोमीटर चलता है, दौड़ता है, भागता है, उसको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माकड़ माहिती है ना, बघितलं ना? कभी ऐसा माकड़ बघितलंय का? अभी वो बूढ़ा हो गया, उसको पेड़ पे चढ़ने को नहीं आता, ऐसा कभी बंदर देखा है? नहीं देखा है। वो आखिरी दिन तक उतना ही तंदुरुस्त रहता है। क्यों? रोज उसकी भाग दौड़ी लपेट चाल है।
आज से अगर हम रोज 3 किलोमीटर कम से कम चलेंगे, कितना 3 किलोमीटर, वील बी हेल्दी एंड हैप्पी, आयुष्यभर मजबूत तंदुरुस्त रहा। 3 किलोमीटर चलने को कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। आधा घंटा। कभी से शुरुआत? अभी से। आज से। हाँ? आती है ना, मगर अभी आप आधा किलोमीटर चलते हो, 1 महीना आधा किलोमीटर चलने के बाद आप 1 किलोमीटर चल पाओ, 2 महीना 1 किलोमीटर चलो, फिर आपका हार्ट और तंदुरुस्त होगा, तो आप आगे जाएंगे। अभी देखो यहाँ कितने दिन लोग पहले दिन कितना राउंड आया है? 10। और 7वें दिन आज डिस्चार्ज कौन लेने वाले हैं? कितना राउंड हो गया अभी? 15। ऐसा पड़ता है हार्ट अपने है ना, इट्स अ मसल्स ऑर्गन, जब इसको रोज रोटेट करोगे तो मसल्स मजबूत होगा, तो और कम। जब तक सांस नहीं खुलती तब तक चलना है, सांस खुल के रुकना है, वापस नॉर्मल में वापस चलना है, तो इसकी कैपेसिटी रोज बढ़ेगी। हार्ट पेशेंट को चलने में कोई पुलिस वाले के लिए अंदर ऑब्जर्वेशन यहाँ जमा के लेते हैं, इसलिए हम सुबह पहला एक्सरसाइज करा के लेते हैं। समझ में आता है? अपनी अपनी कैपेसिटी से चलना है। मैं आज बोला 3 किलोमीटर, आज अगर आप आधा किलोमीटर चलते हो, कल से 3 किलोमीटर चलना है क्या? नहीं, 4-5 मिनट तक आप 3 किलोमीटर पहुंच जाओगे, मगर जिंदगी भर बातें करते हो। क्लियर? ओके, खान पान हो गया, आहार हो गया, एक्सरसाइज हो गया। अभी तीसरी मेन चीज विचार, जिसको हम टेंशन बोलते हैं। बराबर? यहाँ कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं है? एक है सर, बहुत कम टेंशन होती है। अच्छा, और कोई? हार्ट का आया तो पूरा घर हो रहा है, मुझे टेंशन ही हो रही बहुत बढ़िया। है। और कौन है जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं होता? ऐसा कोई है? और एक है, चलो बहुत बढ़िया, उनके लिए जोरदार तालियां वापस। अभी देखो, उनके लिए एक सवाल है मेरा, जवाब सभी लोग दे सकते हैं। समझो आपका लड़का या पोता, तुमचा नातू क्यों मुलगा रोज कॉलेज जाता है, मोटरसाइकिल लेके जाता है, शाम को 7:30 बजे घर पे आता है। आज क्या हो गया? वो 10:30 बजे अभी तक घर पे नहीं है, बाहर बहुत तेज बारिश चल रही है, पूर आ रहा है, महापूर आ रहा है, रस्त्यावर 5 फूट पाणी वाढले, सब पूरा शहर पानी के नीचे गया है, सभी के मोबाइल बंद हो गए, टीवी भी दिखा रहा है, पूरा शहर पानी पानी जैसा हो गया। अभी रात के 11:30 बज गए, अभी तक आपका लड़का पोता घर पे नहीं आया है, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं आता। ऐसा कब हो सकता है? समझ में आ गया? होगा ही, दिमाग में आएगा, लड़का पानी में तो नहीं गया होगा, आएगा कि नहीं आएगा? विचार कि नहीं? तो एक विचार जो है वो अपने शरीर में कितना रसायन बदलता है, उसका मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं आपके लिए एक चीज लाया, खाने के लिए मस्त चीज, इमली बनवून इमली, चिंच माहिती आहे का? मस्त चिंच आहे, किती कितना खाओगे? 1 2 कितना? 1 2 क्या हो गया मुंह में? पानी आ गया। मगर मैं दिखाया क्या? नहीं। दिया क्या? नहीं। देने वाला हो क्या? नहीं। तो पानी क्यों आया? एक विचार, यहाँ से इमली सुना, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ से इमली सुना, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर है, उसने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया कि इमली आने वाला है तो खट्टापन बढ़ेगा, खट्टापन बढ़ के चलेगा नहीं, शरीर खराबी होगी, बीमारी आएगी। तो यहाँ छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, उसको सिग्नल गया, तुरंत सलाइवा बनाओ, मुंह का पानी बनाओ। तो यहाँ फैक्ट्री है मुंह का पानी की, वो चालू हो गई, मुंह का पानी बनना शुरू हो गया, वो बन गया, वो अपने मुंह में आ गया, अभी इमली आ गई। ऐसा हुआ। इसको कितने घंटे लगे? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितने घंटे लगे? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर 1 सेकंड में एक विचार अपने शरीर में इतना केमिकल बनाता है तो पूरे दिन में अपने मन में
50,000 विचार. किती विचार येतात? 50 ते 70,000 विचार येतात. अगर वो 50 से 70,000 विचार अगर अच्छे सकारात्मक है, दूसरे की भलाई के हैं, तो मेरे शरीर में अच्छा हार्मोन बनते हैं जिसका नाम है एंडोर्फिन और डोपामाइन, जो मुझे सभी बीमारी से ठीक करता है. मगर वही विचार अगर नकारात्मक है, नाराजी के, जलसी के, अपराध के, दुख के, चिंता के, दूसरे की बुराई के, तो मेरे शरीर में नकारात्मक हार्मोन बनते हैं जिसका नाम है इपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से मुझे बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, थायराइड, जॉइंट पेन, कमर पेन, सिर दर्द, सभी बीमारी. अभी मुझे सच बताओ, सुबह से रात तक मेरे मन में सकारात्मक विचार ही ज्यादा आते हैं या नकारात्मक विचार भी ज्यादा आते हैं? ज्यादा कौन से आते हैं? नकारात्मक. बीमारी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. तो आपकी बीमारी के शिल्पकार कौन है? खुद है. और तंदुरुस्ती के शिल्पकार कौन है? तो आपको कौन से बनना है? तंदुरुस्त. कैसे करोगे? फिर क्या बदलना है? विचार बदल. किसकी विचार बदल रहे हैं? किसके? आज तक हम किसकी बदल रहे हैं? दूसरे. दूसरों के बदल रहे हैं. समझ में आ रहा? आई एम मिस्टर परफेक्ट. मुझे बदलने की जरूरत है क्या? नहीं, इनको बदलने की जरूरत. पति बोल रहे पत्नी में प्रॉब्लम, पत्नी बोल रहे पति में प्रॉब्लम, सास बोल रही है बहू में प्रॉब्लम, बहू बोल रही है सास में प्रॉब्लम. हर एक जन की उंगली किसकी तरफ है? दूसरे की तरफ. ये आज 4 उंगलियां अपनी तरफ. ज्यादा क्या है? 1 या 4? तो किसकी तरफ ज्यादा झुक के देखना है? अपनी तरफ. कभी से, अभी से. कभी खुद को बदलना इजी है या दूसरे को बदलना इजी है? खुद को बदलना. सच बोल रहे हो? हाँ? अगर खुद को बदलोगे ना तो आपकी जिंदगी बदलेगी. अब बीमार क्यों बन गए? क्योंकि बीमारी एक दिन में नहीं आती, ऐसा 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 शुरू होती और हमारा खुद के ऊपर ध्यान नहीं है, इसलिए बीमारी बढ़ गई. हमने कुछ किया नहीं और करके यहाँ आने की नहीं. बराबर है? कभी से बदलना शुरू. अभी से. मैं अभी विचार जो टेंशन बोलते हैं इसके कुछ 7 मंत्र आपको दे रहा हूँ. अभी देखो हमारे हाथ में 24 घंटे रहते हैं, उसमें से 8 घंटे हम सोते हैं. 16 घंटों में से 16 तासापैकी आपण किती तास हसतो? कितने घंटे हम हंसते हैं? अरे आपको पूछा. चलो तुम कितने हंसता? आपके चेहरे ही बता रहे हैं कि आपका और हंसने का कोई लेना देना नहीं. केवल हंसने से न कोई बीमारी आती है न कोई बीमारी रहती है, केवल हंसने से. और ये हंसने से ऊपर संशोधन से पता चला कि हंसना चाहिए. और इसलिए हास्य कब बने? हास्य कब बने? लाफ्टर कब? माहिती आहे? हास्य कब बनणं चांगली गोष्ट का वाईट गोष्ट आहे? चांगली. चांगली. फिर हॉस्पिटल पढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? तो हास्य क्लब पढ़ना अच्छी बात कैसे होगी? वो भी ट्रीटमेंट हो गई. मैं मेरे घर वालों के साथ पति भाई बहन सास बहू इनका मेरा जमता नहीं है, कुछ तो बीच में आता है, इसलिए घर में मैं उनके साथ हंसता नहीं हूँ करके गार्डन के कोने में जाके बराबर. और घर पे आने के बाद किसी बीमारी का अभी ये हम देखेंगे कि हम हमारे घर वालों के साथ क्यों नहीं हंसते हैं. आपल्या घरच्यांबरोबर आपण का हसत नाही? आपल्या घरच्यांचं आणि आपलं एकमेकांमध्ये काय येतो? एक दूसरे में क्या आता है? एक दूसरे का क्या आता है? ईगो. किसने बताया ईगो? कोणी सांगितलं ईगो? वेल त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या.
शब्द है, कौन सा? ईगो। अहंकार, मेरा अहंकार। क्यों? कि अहंकार जो है वही क्या क्या पैदा करता है? जलसी अहंकार पैदा करता है, चिंता अहंकार पैदा करता है, दुख अहंकार पैदा करता है, नाराजी अहंकार पैदा करता है। ओके, सभी का निर्माता मेरा अहंकार है। सभी बीमारी, बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, थायराइड, सभी देखो मैंने कहा जागतिक आरोग्य संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संशोधन किया, बीमारी क्यों आती है? संशोधन से पता चला कि 90% से ज्यादा बीमारी, 90% पेक्षा जास्त आजार मानसिक विकार आहे। और संशोधन हो गया कि मानसिक विकार क्यों आते हैं, तभी पता चला अपना खुद का अहंकार जो है, ईगो जो है, ये अपनी बीमारी का पहला कारण है। तो ऐसे ही अहंकार, ईगो जो बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज सभी बीमारी लाता है, ऐसे जो मेरी घर की बाहर की रिलेशनशिप खराब करता है, ऐसे अहंकार को रखना है या छोड़ना है? आवाज नहीं है? कभी से किसका अहंकार छोड़ना है? किसका? ये ध्यान में रखो, नहीं तो घर पे जाके पति या पत्नी को बोलेंगे तेरे को डायबिटीज क्यों मालूम है क्या? कुछ चेहरे मुझे दिख रहे कि अहंकार कैसे छूटेगा? बराबर है ना? कुछ डाउट है? बता इसका भी जवाब दे। मैंने आज तक 15 साल में 4-5 लाख लोगों से ऐसा बात किया है, पेशेंट्स। तो उसमें से हजारों लोग ऐसे देखे जिनका अहंकार 100% छूट, 100% छूट। किसका बताओ? सांगू का कोणाचा ते? पॅरालिसिस अटॅक आला की अहंकार 100% कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती। एक नंबर तो हो गया, चेन खोल नहीं सकता, अहंकार रहेगा जाएगा। अभी हम सभी को 2 ऑप्शन, एक तो अहंकार आज छोड़ो, नहीं तो पॅरालिसिस। अभी झुकेगा। कुठला चांगला ऑप्शन? आज से अगर अहंकार छोड़ा तो गारंटी देता हूँ पैरालिसिस अटैक आएगा भी नहीं, क्योंकि वो कभी आता है कभी मानसिकता गड़बड़ होती है, तभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है तभी आँख की खून की नसें फटती है, तो ब्लड क्लॉट होता है और वहां से पैरालिसिस है। समझ में? जब ये दिमाग शांत रहो, कोई बघा कधीपासून कधीपर्यंत पहिला पैलू पहले नंबर 2 सवाल पूछता, आप में से कितने लोग धनवान है, समृद्ध है, रीच है, श्रीमंत है? तेरे हाथ पर 3, 4, 5 बात खत्म, टाइम इज ओवर। ये 4 ही लोग धनवान है। श्रीमंताच्या अपोजिट काय? गरीब। बाकी सगळे कोण आहे? गरीब। गरीब आहेत ना? आणि शंकर म्हणतो तथास्तु, चलेगा क्या? नहीं? खरं सांगितलं की खोटं सांगितलं? सच बताया झूठ बताया? आपने 100% झूठ बताया। तुम्ही 100% खोटं सांगितलं का? माधव बाग में गरीब लोग नहीं आते, बराबर? हम खुद को गरीब क्यों समझते हैं? बता दो। समझो मेरे मुझे 5 लाख रुपए हर महीना, अरे भाई साहब 10 लाख कमाते हैं, तो धनवान कौन है? ये भाई साहब। मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी है, मेरे अंकल की मर्सिडीज है, तो धनवान कौन है? मर्सिडीज। मेरे पास फिल्म किचन फ्लैट बॉम्बे में टावर में सीशोर के बाजू में है, और वो मैडम का बंगला है वहाँ, तो धनवान कौन है? मैडम। हम दुनिया के साथ रोज कंपटीशन और कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हम दुखी है, इसलिए हम खुद को गरीब समझते हैं। Yes or no?
सबके दिमाग में ये कि इनकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी हो की नाही? मग काय करायचं आजपासून? कोणाशी कंपॅरिझन करायची? स्वतःशी. स्वतःशी. कधीपासून? आत्ताच. अगर आपके अकाउंट में भी 1 करोड़ रुपए डाल देंगे, कितना रुपया? 1 करोड़. 1 करोड़ 3 दिन के बाद हम एक पर भी धनवान होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे। सबको दोनों आंख से ढंग से दिखता है। एक आंख मुझे डोनेट करो, परसों तक मैं आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डालता हूँ। कितना? 1 करोड़। कितने लोग तैयार हैं? क्यों? अरे भगवान ने आपको भर भर के छप्पर फाड़ के क्या दिया है ना, इसकी वैल्यू आपको नहीं है, इसलिए आप खुद को गरीब समझते हैं। ये आंखें किसी को जन्म से नहीं मिली है, जिंदगी भर वो बिना आंखें से। ये जो हाथ दिए हैं, किसी को जन्म से हाथ नहीं दिए। किसी को ये पाव कोणाला जन्मापासून नाही आहे, जिंदगी भर जमीन पे घसीट के चलते। मेरे को दोनों किडनियां हैं, किसी को जन्म से ही किडनी है। मेरा हार्ट तंदुरुस्त है, किसी का हार्ट को जन्म से हो गए। इतना सब देखे भी मैं खुद को समृद्ध धनवान नहीं समझता हूँ, ये विचारों का प्रॉब्लम है। यस और नो? काय बदलायला पाहिजे? कोणाचे? कधीपासून? ये पूरी दुनिया में सबसे रिच और समृद्ध आदमी कौन है, उसका नाम मालूम है? पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध आदमी कौन है, उसका नाम मालूम है? बताता हूँ। डॉक्टर मिलिंद सरदार दुनिया में सबसे मैं सुबह बताता हूँ। अरे भाई मेरे पास बहुत कुछ है, ये सृष्टि ने छप्पर फाड़ के मुझे दिया है। अच्छे माँ बाप दिए, अच्छी पत्नी भी, अच्छे बच्चे भी, अच्छे पेशेंट भी, पेशेंट नहीं चाहिए मुझे, अच्छे भाई बहन थे, रिश्तेदार थे, बहुत से गर्लफ्रेंड है, बहुत से बॉयफ्रेंड है, एकदम एंजॉय करो। और क्या चाहिए मुझे? तो यहाँ कितने समृद्ध आदमी बैठे हैं? हाथ ऊपर करो। सब है, समझ में आया? ये चेहरे में हंसी होनी चाहिए सुबह सुबह, दुनिया से सबसे रिच आदमी है। ओके, कभी से शुरुआत? अभी से। 2 महीने मिल गए, इसके बाद कॉम्पिटिशन किसके साथ करोगे? माताशी करायची, मावशी, स्वतःशी। ओके, किती छान नाव दिला असं बोलायचं। ओके, पहिले नंबर 3 सवाल पूछता हूँ, संजय प्रश्न विचारतोय, खरं उत्तर द्यायचं। आजपर्यंत तुम्ही किती जणांशी आणि किती जणींशी मनापासून प्रेम किया? आज तक आपने कितने लोगों से दिल से प्यार किया? घबरा नहीं, मैं किसका नाम पूछने वाला नहीं, वो आपके पास रहने दो। ओके, मुझे खाली नंबर चाहिए। बोले माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, बेटा होगा, कोई खाली गर्लफ्रेंड होगी, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, मुझे नंबर बताओ। हाँ, कितने? अरे नंबर बताओ ना, 5 6 4 बाकी 5 6। आप सभी लोग नंबर एक कंजूस हो। अगर मैं दुनिया से प्यार करूंगा तो दुनिया मेरे साथ क्या करेगी? प्यार करेगी। प्यार करेगी। अगर मैं दुनिया को खुशी दूंगा तो दुनिया मुझे क्या देगी? खुशी देगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये निसर्ग का नियम है, ये न्यूटन का धर्म है, जो हम 7th 8th में पढ़े थे, 7वीं 8वीं में कुछ इक्वल। समझ में आ? अगर मैं यहाँ आम का बीज लगाया तो फल कौन से आएंगे? आम के आएंगे, उसको पेरू लगने वाले नहीं है। अगर मैं इनको खुशी दूंगा तो शायद इनसे मुझे खुशी मिलेगी, शायद मैं इनको दुख दूंगा तो शायद इनसे मुझे दुख मिलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, निसर्गाचा नियम है। तो तुम्हाला काय पाहिजे? आनंद पाहिजे का दुःख पाहिजे? मगर हम दूसरे को गलती से क्या देते हैं?
यस और नो? तो आज के बाद खुशियां कितने लोगों से बांटोगे? आनंद किती जणांना द्याल? प्रेम किती जणांची कराल? सर्वेची करा, पण लक्ष्मी रेषा लक्षात ठेवा. वो कार्य ऐसे ही करो. समझ में आ गया? इसको बोलेंगे सर ने बताया. खुद एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम आते हैं. क्लियर हो गया? ओके. तीन पहलू क्लियर. पहलू नंबर 4. जेंट्स को सवाल है, बहुत जेंट्स है यहाँ. कितने जेंट्स यहाँ ऐसे जो 5 जनों का खाना बनाते हैं? 5 लोगों का खाना बना सकते हैं ऐसे जेंट्स कितने? 1 2 3 4 2. देखो पहले मेरे मम्मी ने आई ने मला चांगला स्वादिष्ट गरम गरम खाना बना के दिया, टेस्टी खाना. उसके बाद में मेरे बहन ने मोबाइल साइलेंट कर. उसके बाद में मेरे पत्नी वो जिंदगी भर करती रही, आज भी करती है और जिंदगी भर करती रही. कधी तिने सांगितलं का आज मेरा कमर दर्द है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, असं सांगितलं का? कधी असं सांगितलं का आज मेरी बुखार है, ताप आलाय, मी आज जेवण बनवणार नाही, सांगितलं का? हर महीना, प्रत्येक महीन्याला उनके 5 दिन बहुत पेनफुल रहते हैं. दर महीना कधी कधी सांगितलं का 5 दिवस जेवण बनवणार नाही. अशा आईला, बहिणीला, पत्नीला आपण किती पगार देतो, कितना तनखा देते हैं? इतना अगर वो करती है तो कभी तो हमको अपने दिल से उनका पाँव पकड़ा है कि आपकी वजह से मेरा घर, परिवार और मैं तंदुरुस्त हूँ, अच्छा हूँ. कभी तो बोला है? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? देखो हर एक घर में पैसा है, गाड़ी है, पति है, पत्नी है, बंगला है, सब है. एक दूसरे के लिए 2 अच्छे शब्द नहीं है. प्यार के 2 शब्द हमारे घर में नहीं है. और इसीलिए घर से नाराज है, उसकी वजह से बीमारी बढ़ गई. बराबर? बीमारी बाहर से नहीं आती है. हम सभी अपने घर में अपने घर वालों को बीमार बनाते हैं. और इतनी ताकत हम में है कि हम हमारे घर वालों को अगले 3 महीने में तंदुरुस्त भी बना सकते हैं. मगर उनकी मानसिकता ठीक करना, ठीक रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है. यस और नो? तो सभी जेंट्स को मेरा सवाल है, ये बदलाव कभी से होगा? अभी से. अगर उनको जब मैं अच्छा हूँ, आप बहुत अच्छी हो, तो उनको शरीर में अच्छे हार्मोन पाएंगे, गलत हार्मोन पाएंगे? चांगले हार्मोन राहतील का? वाईट हार्मोन. त्यांचा आजार वाढेल का कमी होईल? मग इनका डॉक्टर कौन है? उनके फैमिली मेंबर है. कभी से उनको ठीक करोगे? उनको धन्यवाद देने की शुरुआत सभी चाहिए. कभी से? आज से. समझ नहीं आया? आज से. कभी तक? भारतीय जनता. अभी थोड़ा महिला की तरफ आओ. लेडीज, बऱ्याचशा महिला है, बहुत सी महिला ऐसी है जो जिंदगी में 1 रुपया भी नहीं कमाई, फैमिली को सपोर्ट किया, मगर पैसा कमाया क्या? 1 रुपया भी नहीं कमाया. पहले उसने डैडी ने, पिता ने इतना उनके ऊपर किया कि पैसा नहीं था, मगर शादी धूमधाम से कर दी, लड़की का अच्छा हो. ये सब. उसके बाद में भाई और पति जिंदगी भर उनकी खुशी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? यही सोचो. देखो जेंट्स के गले में, किसी के गले में एक भी गहना नहीं है, मगर कुछ वाइफ के लिए कर सकता हूँ क्या, बहन के लिए कर सकता हूँ क्या? यही जिंदगी भर सोचो. जिंदगी भर वो कष्ट करते बैठे सभी जेंट्स. कभी ये नहीं बताया घर वालों को कि आपकी वजह से हमको कितना कष्ट करना पड़ता है. ऐसा कोई जेंट्स बोला कि कितना बीमारी है, थकान है, मगर रोज सुबह के ऑफिस या बिजनेस पे जाते हैं. यस और नो? यस. उनको कभी तो अपने पाँव पकड़ा है क्या कि आपकी वजह से मैं और मेरा परिवार खुश है? सभी लेडीज को सवाल है, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? अगर उनको जब भी बोलेंगे आपकी वजह से हम परिवार खुश है, तो उनकी ताकत बढ़ेगी या कम होगी?
बीमारी रहेगी या जाएगी? तो हम सभी के घर वालों की बीमारी का फैमिली डॉक्टर कौन है? कभी से बनोगे? अभी आपको जिंदगी भर दुनिया का कोई डॉक्टर जिंदगी भर तंदुरुस्त नहीं रखेगा, मगर जिस दिन आप तय करोगे, तुम्ही जेव्हा ठरवाल की मी आणि माझ्या घरात तंदुरुस्त ठेवी, जगातली कुठलीच गोष्ट तुम्हाला अडवू शकत नाही. अभी से कभी तक मरते दम तक. तुमच्या घराचे डॉक्टर कोण आहात? ओके. पहले नंबर 5 भ्रामरी प्राणायाम. मुझे लगता है आप सब करते हैं. प्राणायाम रोज करना चाहिए, कम से कम 20 मिनट. इतनी ताकत बढ़ेगी कि बिहेवियर है. ओके. भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है 203 बीमारी ठीक करता है. कितना? 203 भी. उसके बाद में ओंकार चैंटिंग. ओ ये जो आवाज है ये किसी धर्म का आवाज नहीं है, ये सृष्टि का साउंड है, जिससे मेरा मस्तिष्क बिंदु रिलैक्स होतो, बिंदु ठिकाना रहतो, बिंदु शांत होतो. उनका उच्चारण 3 है अ उ म. उसका अगर मकार ज्यादा लिया तो मेरा बिंदु रिलैक्स होता है. कैसे लेना है मैं बताता हूँ. ओके. श्वास भर के लेना है और छोड़ते वक्त इसे ये और जो बंद करके जो आवाज आता है वो मकार है. उससे मेरा मस्तिष्क का बिंदु रिलैक्स हो. ओके. कितनी बार करना है? कम से कम 11 बार भ्रामरी और 11 बार ओंकार. इसका फर्क क्या होगा? समझो आप ये भाई साहब मेरे साथ झगड़ा करने पर तो मैं भी इनके साथ झगड़ा करूंगा, मगर 40 दिन अगर मैं ओंकार और भ्रामरी 11 बार कर रहा हूँ, बाद में भाई साहब मेरे साथ झगड़ा करने को आए तो मैं इनके साथ झगड़ा नहीं करूंगा. क्यों? मेरे दिमाग में ऐसे रसायन बनेंगे जो मुझे शांत करेंगे. एंडोर्फिन एंड डोपामाइन आ. दूसरी बात है, इनका दिमाग आज ठिकाने पे नहीं है तो मेरा प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. उनका जब शांत होगा चुप बैठेगी. क्लियर होगा? कभी से शुरुआत अभी से लास्ट का पहलू देता हूँ. ध्यान समाधि या जिसको मेडिटेशन बोलते हैं. कितने लोग यहाँ करते हैं ध्यान समाधि? बहुत बढ़िया. हम सभी लोग 2-3 मिनट ध्यान करेंगे. करने के बाद आपको पता चलेगा कि शरीर और मन को कितना शांति मिलता है. उसके बाद वो मेडिसिन दवाई बीमारी कैसे कम करते हैं इसका साइंस में चलेगा. पाठीचा कणा सरळ, बॅक टू शुड स्ट्रेट. हाथ जो है दावे हाथ उस बाएं के ऊपर दाएं ऐसे दोनों पाँव के बीच में रखना है. दोनों शोल्डर रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स. आंखें बंद. पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास इसके ऊपर केंद्रित रखना है. मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो विचारों को रुकाना भी नहीं है, उनके पीछे भी जाना नहीं है. जो भी हो रहा है वही अपना ध्यान समाधि या मेडिटेशन है. पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास इसके ऊपर केंद्रित करना है. पूर्ण लक्ष्य श्वास आणि उच्छ्वास यावर केंद्रित करा.
एक बार पूरी श्वास लेना है, दोनों हाथ एक दूसरे के तो 5-6 बार चेहरा और गर्दन इसको अच्छे ढंग से कसं वाटतं? रिलैक्स सभी का यही अनुभव। इससे क्या होता है 10-15 मिनट की एक ध्यान से 5 घंटा सोने के बाद जितना रिलैक्सेशन मिलता है उतना रिलैक्सेशन केवल 10-15 मिनट के एक ध्यान से। ऐसे ध्यान अगर दिन में 3 बार करोगे तो कितने घंटों का रिलैक्सेशन मिलेगा? 15 घंटे। अगर 24 में से 8 घंटे हम सोते हैं, 16 घंटों में से 15 तास मी शांत प्रसन्न रिलॅक्स राहिलो तर टेन्शन वाढेल का कमी होईल? अगर टेंशन कम हो गया तो जो बीमारी उसकी वजह से वो बढ़ गया कम हो गई, गोलियां खुशियां तो कल से ध्यान कितनी बार करोगे? 3 बार। खाने के पहले जेवणाच्या आधी का नंतर? आधी। नंतर केलं खाने के बाद किया तो क्या होगा? झोप आहे मग ते मेडिटेशन नाही ते झोपिटेशन आहे। अभी आप सोए थे क्या? ओके तो मैंने आहार विहार विचार के साथ पहलू तालियां बजाना हंसना ये कुछ 11 चीजें आपको दी मंत्र दिए तो अगर फॉलो किया तो यू बी हेल्थी एंड हैप्पी थ्रू लाइफ विद योर हेल्थ। सभी लोग जो रूम में हैं सभी लोग यहाँ आए क्या? नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको मालूम नहीं है यहाँ क्या होने वाला है। सेशन कैसा लगा आपको? तो नहीं सुना उनका फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो अभी आप में से 1-2 लोग यहाँ की शेअर करो की सेशन लेक्चर आपको कैसा लगा, लेक्चर कसं वाटलं और ते व्हिडिओ पण उरलेलं दाखवू तो सभी लोग लेक्चर को रेगुलर है। यस और नो? कोई भी वॉलंटियर यहाँ की शेयर करो आपको लेक्चर कैसा लगा? कोणी रीडिंग जेम्स मराठी हिंदी कोई भी मराठी काय काय सांगायचं तुम्ही? तुमचं नाव कुठून आलं? लेक्चर कसं? मोठे आवाज मोठे रीड। माझे नाव गणपत श्रीपत माने, मी ठाण्यावर आलेलो आहे। माझ्या मिसेसला वजन आणि शारीरिक त्रास आहे म्हणून मी माधवबाग ही इथे आलेलो आहे आणि आज जो लेक्चर हा झाला सर्वांमध्ये सर्वांच्या फॅमिलीसाठी आणि स्वतःच्या शरीरासाठी हा उत्तम प्रकारे सरांनी हा लेक्चर दिला। खानपान व्यायाम एक्सरसाइज याच्यावरती आणि विचार आणि अहंकार याच्यावरती जो लेक्चर दिला तो आम्हाला सर्वांना मनापासून पटलेला आहे आणि त्या लेक्चरचं आत्तापासून शेवटपर्यंत त्या लेक्चरशी आम्ही अनुमत आहोत आणि त्याचा फायदा सर्व फॅमिलीला येणार जे एक लोक येणार आहेत त्या सर्वांना होणार आहे याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी ही मी विनंती प्रथमतः जमलेलं सर्व माधवबागमध्ये आलेले सर्व मित्रांचं मी स्वागत करतो आणि आपले डॉक्टर सरदार यांचं प्रथमतः स्वागत करतो। माझं नाव देवकाते सीताराम पेतू, रिटायर प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा अहमदनगर इथून मी इथं आज योगाचे प्रशिक्षण किंवा माधवबागचे जे आहे ट्रीटमेंट ते घेण्यासाठी आलेलं आहे। आपलं जीवन सरांनी सांगितलं, सातार सरांनी, की सगळं याचं सुरुवात कोण करतं तर आपण करतो, दुसरी कोण आपण करतो।
आणि याच्यातून सुटका कोणाला व्हायची? आपल्याला व्हायची. आणि ते सर्व आपण कसं सुधारायचं? सगळ्या समाजाला माझं वैयक्तिक मत कळतंय सर, पण वळत नाही. आम्हाला कळतंय हे आम्ही सगळं सुरू केलेलं आहे. इथं यायची जी पाळी आहे तर आमच्या मिसेसने किंवा आमच्या कुटुंबाने किंवा आमच्या मित्रांनी किंवा नातलगाने समाजाने कोणी दिलेलं नाही. हे आम्हाला कळलंय. हे तर बरोबर आहे ना? हे सर नो हा, पण ते आणखीन कान टोचायचं काम, आणखीन जागृत करायचं काम तर आपले आवडते डॉक्टर आज उच्च ज्ञानी आणि स्वतः फिट आहे. आज यांचं वय भरपूर आहे. माझ्या अंदाजाने 60-70 पर्यंत दिसत आहे आणि तरी ते तंदुरुस्त आहे. तर याचं कारण हे जीवनाचे लाईफस्टाईल आहे. 2-3 आचार, विहार आणि विचार. तर ह्याच्यावरती त्यांनी खूप सखोल माहिती सांगितलेली आहे. आपल्याला काहींना माहिती आहे एखाद्या जगाची, परंतु आपण अंमलात आले तर मी सर्वांना या ग्रुपतर्फे अशी आणखी विनंती करीन, हात जोडील की आपलंच जीवन आपण सुखी करायचं असेल आणि इतरांचं सुखी करायचं असेल. आपण जर सुखी झालो तर घरात सगळ्यांना सुख मिळतं, समाजाला मित्रांना सुख मिळतं. पण अगोदर आपण सुखी झालं पाहिजे, आपण दुरुस्त झालं पाहिजे आणि आपण इतरांनाही आपल्या आपल्यावर प्रेम करा आणि दुसऱ्या जगावर प्रेम करा. असं आणखी सुखी राहा आणि सर्वांना दीर्घायुष्य लाभो. त्यातले त्यात आपले आजचे मार्गदर्शक, उत्तम मार्गदर्शक डॉक्टर सरदार सर, मी आमच्या ऑल ऑफ योपासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि सगळ्यांना तुम्हाला आशीर्वाद. मी सिनियर आहे, माझं वय शेवटची 7 आहे. मी योगा टीचर आहे, मी निर्व्यसनी आहे. आज ताग आहे, मी आज ताग आहे, निर्व्यसनी आहे. योगा करतो, प्राणायाम करतो, शीर्षासन सुद्धा करतो. 77 वय आहे. मी आजही इथं करू शकतो. तर प्रत्येकाने आपापल्या परीने इथल्या गेल्यानंतर इथं नुसते पैसे तुमच्याकडे सरांनी सांगितले सगळे श्रीमंत आलेले, तर त्या पैशाचं ही करू नका, त्याचा पुढे जीवनात यूज करा. इथून घरी गेल्यानंतर जे काय आपल्या 3 महिने 6 महिने जे आयुष्य आहे त्याच्यात तुम्ही थोडं जेवढं शक्तीनुसार प्रयत्न करा आणि आणखीन आपलं आयुष्य कसं वाढेल याच्यासाठी आपण हे करा. एवढंच मी विनंती करतो, सगळ्यांना विनंती करतो आणि माझं लांबलेलं प्रस्ताव घेऊन पुढे करतो. धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद. कोणा काही शंका, काही डाऊट असतील तर विचारू शकता. नाही, आता हे लेक्चर सर्व दुनियामध्ये झालं पाहिजे की नको झालं पाहिजे? कोण करणार? आम्ही तुम्हाला घेऊन नंबर घ्या. बघा सर, पटकन घ्या. 73-50 45-55 7350 परत एकदा सांगतो 7350455550. डॉक्टर मिलिंद सरदार, डॉक्टर मिलिंद सरदार. ओके, अब कभी भी बुलाओ, पूरे भारत में मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूँ. आहार, विहार, विचार, आचार और आयुर्वेद से मेरा भारत समृद्ध कैसा होगा, ये मेरा और सबका सपना. छान, अच्छा सवाल है. मेरा केयर करता है. देखो, आप सोशल ही कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा. अगर आपकी कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, ओके, तो मुझे आना जाना और बाकी आप दोगे वो आपके ऊपर है. पैसा नहीं दिया तो भी लेक्चर होगा. ओके ओके, थैंक यू सर. ओके, ऑल द बेस्ट.